हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल CMPC पर आपका स्वागत, अभिनंदन। मेरे उन सभी स्टूडेंट्स जो CBSE, RBSE और अदर टाइप्स की जो विभिन्न परीक्षाएं हैं उनसे जुड़े हुए हैं और जिन परीक्षाओं का आप इंतज़ार कर रहे हैं उन परीक्षाओं पर निश्चित रूप से अभी ग्रहण लगा हुआ है। ये बात आप सभी समझ रहे हैं। आप किन हालात से गुजर रहे हैं अभी मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ। एक तरफ लॉकडाउन, कर्फ्यू, जन अनुशासन पखवाड़ा, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सरकार की तरफ से जो लगाई गई है। कोई भी सरकार आपका अहित नहीं चाहती। सबसे पहले आपका जीवन जरूरी है, उसके बाद परीक्षाओं का नंबर आता है। क्योंकि परीक्षाएं केवल किसी विशेष एकेडमिक या किसी कंटेंट को लेकर के नहीं होती। जीवन में कितनी तरह की परीक्षाएं होती है और उन परीक्षाओं से हमें आगे बढ़ते हुए उनका सामना मजबूती से करते हुए हमें आगे बढ़ना है। चाहे सरकार ने जो भी अभी परीक्षाएं स्थगित की, हमें एक बार लगता है कि हम जो विभिन्न प्रकार के मानसिक तनावों से गुजर रहे हैं, परीक्षाएं कब होगी, हमारे रिजल्ट का क्या होगा, हम लगातार कैसे पढ़ाई करें, कैसे ये जो छुट्टियों का टाइम है हम कैसे निकालें, क्योंकि परीक्षाएं स्थगित की गई है। अब स्थगन के बाद में परीक्षाएं वापस कब रेगुलर हो सकती है, ये जो प्रश्न हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। हम जैसे ही पढ़ने बैठते हैं, आपको मालूम है कि आप जैसे ही बुक हाथ में लेते होंगे आपको लगता होगा कि मैं क्या पढ़ूं, क्या छोड़ूं, पहले कौन सा विषय पढ़ूं, परीक्षा इसकी कब होगी, मैं तब तक इस चीज़ को याद रख पाऊंगा या नहीं रख पाऊंगा, मेरे आगे के जो अलग अलग प्रकार के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, विभिन्न प्रकार के कोर्सेज है, उसमें मुझे एडमिशन लेना है तो मैं किस तरीके से उन इंस्टीट्यूट्स तक जा पाऊंगा, कब कब किस किस तरह की जो विभिन्न परीक्षाएं होती है। जैसे कि अभी कल ही NDA की परीक्षा हुई, इस तरीके से अभी बहुत सारी परीक्षाएं जो आगे आफ्टर 12th 12वीं के बाद जो परीक्षाएं आगे आएगी उनको हमें लेकर के अभी से विचार करना पड़ेगा। अब बात आती है कि वहां तक हम जाए कैसे। अभी तो हम 12th को भी पूरी तरह से पार नहीं लगा पा रहे हैं, या 10th की भी स्थिति हमारी भी डामाडोल है, क्योंकि 10th के अंदर जो है CBSE की तरफ से तो परीक्षाएं रद्द कर दी, बाकी के बोर्ड्स के अंदर स्थगित की गई है। तो इन परीक्षाओं के स्थगन को लेकर के मेरा आपको ये सुझाव है कि किसी भी तरह से कोई तनाव लेकर नहीं जीना है। आप इस लॉकडाउन, इस कर्फ्यू और सरकार के इस कदम से दुखी नहीं हो, आपको इससे खुश होना चाहिए, क्योंकि आपको हर कंटेंट को नए सिरे से वापस स्टडी करने का पूरा अवसर मिला है और सरकार ने ऑनलाइन क्लासेस जारी रखी है। सभी टीचर, सभी आपके सर, सब्जेक्ट टीचर आपसे बराबर कांटेक्ट में है। कोई भी सर मना नहीं करता, आप घर बैठ करके अपने कंटेंट को सिरे से वापस नए सिरे से स्टार्ट करें और एक एक चीज को कंप्लीट करें। जैसे ही कंफ्यूजन हो, उस कंफ्यूजन को आप अपने सर से तुरंत फोन करें, बात करें, उस कंटेंट को समझें। चाहे सर उस समय बिजी हैं, आपको बात बताएंगे, आप उनसे बात कर लें कि सर आप ये टॉपिक देख करके और मुझे अच्छी तरह से इसको वापस छोटा सा वीडियो बना करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर या पर्सनल नंबर पर भेज दें, ताकि मैं उसको समझ सकूं। आप हर टॉपिक को, चाहे फिजिक्स हुआ, चाहे केमिस्ट्री हुआ, चाहे मैथ्स हुआ, बायो हुआ, चाहे जियोग्राफी हुआ, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हुआ, आप हर सब्जेक्ट में इस तरीके से अच्छी स्टडी कर सकते हैं। आपको ये लॉकडाउन, कर्फ्यू या जो अनुशासन पखवाड़ा आपको ऊपर जो एक तरह से अप्लाई किया है, पूरी जनता पर अप्लाई किया है, ये सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से सोच समझ करके विषय विशेषज्ञों से राय लेकर के ये कदम उठाया है। इसका आपको फायदा लेना है। आपके पास बहुत ही अच्छा अवसर मिला है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कोई भी, चाहे RS, IAS, IPS यानी हायर जो पोस्ट पर जो भी श्रीमान जी विराजमान है, वो उस पोस्ट पर ऐसे ही नहीं पहुंचे।
उन्होंने हर चीज को, कंटेंट के हर एक पहलू को बारीकी से स्टडी की। उन्होंने कहीं कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया। शॉर्टकट तरीका कहीं पर भी काम नहीं आता। सक्सेस के लिए मात्र एक ही फॉर्मूला है। आप उस कंटेंट के लिए, उस सब्जेक्ट के लिए आप मन लगाकर अपने आप को समर्पित कर दीजिए। अब आप देखिए आपके पास रिजल्ट अच्छा मिलता है कि नहीं मिलता। क्योंकि जो IAS IPS RS जो भी है, ये लोग ऐसे ही उस स्टेज तक नहीं पहुंचे। उन्होंने एक एक चीज को अच्छी तरह से स्टडी किया है। उन्होंने 18 20 घंटे स्टडी की है। अगर कोई ये कहता है कि नहीं आप ज़्यादा मत पढ़िए, कम पढ़िए, नहीं, मैं इसके खिलाफ हूँ बिल्कुल। मैं इसका समर्थन नहीं करता। आप ज़्यादा पढ़ेंगे, देर तक पढ़ेंगे, उस कंटेंट पर डीप जाएंगे। आज न्यूटन्स हुआ, चाहे कोई भी आइंस्टीन हुआ, कोई भी जो साइंटिस्ट है, वो हम तो उनके दिए हुए फॉर्मूलों को स्टडी कर रहे हैं और उन्हीं को स्टडी करके ना आगे बढ़ने कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तो उन फॉर्मूलों को डिराइव किया है, उन्होंने यूनिवर्स के अंदर फील किया है और फील करने के बाद में उनको अप्लाई किया है। तो ये चीज़ें केवल एक बार स्टडी करने से या एक 25% है एक कोने से थोड़ा सा स्टडी कर लेने से नहीं होगा। आप बुक में से हर कंटेंट को अच्छी तरह से स्टडी करें। क्वेश्चन कहीं से भी आए, हम उस कंटेंट के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएं, तो उससे हम आराम से अच्छा कर सकते हैं। आने वाले जो एग्ज़ाम है, आप ये तय कर लें कि CBSE ने भले ही 10th का एग्ज़ाम रद्द किया है, काफ़ी सोच समझ के किया है, लेकिन आप 12th का या जो एग्ज़ाम है वो आप ये मान के चलें कि रद्द नहीं होगा, एग्ज़ाम होगा। क्योंकि 12th के एग्ज़ाम के बाद ही आपके आगे की जो डायरेक्शन है वो तय होगी। उस आपको किस इंस्टीट्यूट में जाना है, ये सारा आपके 12th के रिजल्ट, 12th के मार्किंग और 12th के जो कंटेंट को जो आपने स्टडी किया है उस पर बेस्ड आपके आगे सारे फोर्थ कमिंग एग्ज़ाम होंगे और उस एग्ज़ाम से ही आप उन इंस्टीट्यूट्स में जा पाएंगे। तो इसलिए आपको अच्छी स्टडी करना चाहिए बिना किसी तनाव के। देखिए, बाहर एक मजदूर काम करता है, वो पत्थर डालता है, दिन भर मजदूरी करता है, धूप में रहता है दिन भर, और शाम को वह कितना अर्न करने के लिए जाता है हम जानते हैं। मैं उनसे कंपेयर करके बात करूं कि हम उनसे कई गुना बेहतर है। हमें केवल स्टडी ही तो करना है, हमें पढ़ना ही तो है। हमारे पास बुक्स है, कंटेंट है, बताने वाले हैं, सरकार ने सब कुछ व्यवस्थाएं कर रखी है, इंस्टीट्यूट्स ने सब कुछ आपको मतलब अवेलेबल कर रखा है। आज कंटेंट की कमी नहीं, बताने वाले की कमी नहीं, फिर आपकी कमी कहाँ रह जाती है? क्यों हम परसेंटेज में पीछे रहें? क्यों हम तनाव लें? किस बात का तनाव? कोई तनाव नहीं। बिल्कुल ईजी मूड में रहते हुए आप स्टडी करें। आप बीच में अपना थोड़ा जो ब्रेक दें, उस ब्रेक में आप दूसरा जनरल काम कर लें, गार्डनिंग कर लें, आप थोड़ा सा टहल लें, आप अपने साथियों से बात कर लें, माता पिता से बात कर लें, भाई बहन से बात कर लें, उनके अपने जो जीवन से जुड़े विषयों पर आप चर्चा कर लें। इससे आप थोड़ा हल्के हो जाएंगे और थोड़ा घूम लें, उसके बाद फिर से आप अपने उस पर लगें। आप इतना अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे और आपको इतना अच्छा लगेगा कि वास्तव में मैं कुछ कर सकता हूं। अगर एक बंदा IAS बन सकता है तो निश्चित रूप से मैं भी उसके जैसी एबिलिटी रखता हूं और मैं भी IAS RS या IPS बन सकता हूं, या मैं अच्छी पोस्ट पर जा सकता हूं, ताकि मैं मेरा भी भविष्य बना सकूं और मेरे पेरेंट्स का, मेरे इंस्टीट्यूट्स का, मेरे देश का, मेरे प्रदेश का, सबका भविष्य में बना सकूं। क्योंकि अगर एक पर्सन अपना जीवन खुशहाली से जीता है, इसका मतलब उस देश के अंदर खुशहाली है, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं है। आप इजी मोड में रहें, आप स्टडी करें, आपके पास ढेर सारी अपॉर्चुनिटी है, आप खूब पढ़ें और अपने साथियों से आप शेयर करें। मन में किसी तरह का तनाव नहीं आने दें। कभी ये नहीं सोचें कि मुझे ये नहीं आता, ये नहीं आता। आप नेगेटिविटी में जाए ही नहीं। आप ये सोचें कि मुझे क्या आता है। अरे भाई, बहुत कुछ चीज़ें आती हैं हमें, आप उनको देखो। नहीं आता है उस चीज़ को मत देखो।
जो आता है उससे आप आगे बढ़ें, और उससे आप धीरे धीरे जो नहीं आता उसके तरफ भी बढ़ें, तो वो चीज़ें भी आने लग जाएगी और आप एक अच्छा रिजल्ट दे सकते हो, अपने जीवन को बना सकते हो, अपने भविष्य को बना सकते हो। तो आप एग्जाम्स को लेकर किसी प्रकार का तनाव नहीं रखें, किसी प्रकार का टेंशन नहीं रखें, बिल्कुल फ्री माइंड होकर के पढ़ें। आपके पास में एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा अवसर है। आप घर बैठ करके इजी वे में आप पढ़ सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। एग्जाम होंगे, आप ये मान करके आप चलें, क्योंकि पढ़ी हुई चीज कभी भी निरर्थक नहीं जाती। मैं आपको बता दूं, मेरी जीवन की कुछ कमियां रही। मैं आपको बताऊं, मैंने फिजिक्स में एमएससी की, मैंने मैथमेटिक्स में एमएससी की, मैंने इकोनॉमिक्स के अंदर यूजीसी नेट और सेट सभी किए हैं, मैंने इतनी सारी स्टडी की, फिर भी मैं इतना आगे नहीं पढ़ पाया। हाँ, मैं काफ़ी अच्छी स्थिति में हूँ, मैं ठाकुर जी का धन्यवाद करता हूँ कि जो कुछ दिया उसने खूब दिया, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने मेरे जीवन में जो कुछ गलतियाँ की है वो आप नहीं करें। मैं फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, अदर जनरल नॉलेज में थोड़ा भटकने लगा था। अगर मैं एक ही चीज़ की तरफ थोड़ा आगे बढ़ता तो हो सकता है मैं और ज़्यादा कर सकता था। मैंने मेरी एनर्जी को अलग अलग डायरेक्शन के अंदर डाइवर्ट किया, इससे मुझे थोड़ा सा लॉस हुआ। मुझे ये बात आपको शेयर करने में कहीं कोई हिचक नहीं है, कोई शर्म नहीं है, ताकि आप इस तरह की गलतियां न करें। क्योंकि आपको 12th या ग्रेजुएशन लेवल तक तो आपको जो सब्जेक्ट है वो पढ़ना ही है, लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको एक स्पेशलाइजेशन, एक विशिष्टीकरण लाना है। उस विशिष्टीकरण से आप अपने सब्जेक्ट में आप एक दक्षता हासिल कर सकते हैं, आप अपने आप को एफिशिएंट बना सकते हैं, ताकि आप किसी भी इंटरव्यू में बैठे, किसी भी एग्जाम में बैठे, आप ये कह सकते हैं कि आपको मुझे इस विषय पर कुछ भी पूछ लीजिए, मुझे आता है, मैं सब कुछ जानता हूं, ताकि आप आराम से इजी वे में उस एग्जाम में सक्सेस हो जाएं और अपने अपेक्षित लक्ष्य की तरफ आप पहुंच सकें। थैंक्स।